हमने एक वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो के ऊपर किसी ने कमेंट किया था। हमारी मार्केटिंग कर रहे थे तो वहाँ से एक लीड आई। एनालिसिस करने के बाद में एग्जैक्टली रिपोर्ट आता है। इसीलिए 5 स्टार होटल जो होता है वो बिना ऑनर के ग्रो करता है। 9 बजे का टाइमिंग था तो 9 बजे तक हमने इंतज़ार किया। फिर हम फ़ोन करते हैं, भाई कहाँ है? तो वो बोलता है नहीं, आज मैं नहीं आने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें हम बना कर देते हैं उनके साथ बैठ, ना कि उनको सिर्फ सिखा। पहले हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके वहाँ पर ये सिस्टम नहीं था कि वे उनके वहाँ पर सुबह आने के बाद में क्या होगा। सर, हम लोग बहुत सारे क्लाइंट से मिलते हैं और उनको अपने गुरुकुल के बारे में बताते हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाकी के सारे लोग और भी किस तरीके से अच्छे से समझ सके कि व्हाट इज़ गुरुकुल, गुरुकुल क्या है, और गुरुकुल के साथ जुड़ने से क्या फ़ायदा है, गुरुकुल के साथ नहीं जुड़ने से क्या नुकसान है, और एक गुरुकुल एक एमएसएमई सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या रोल प्ले करता है उसका। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। सो आपका क्वेश्चन है कि गुरुकुल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाके जानकारी दी जाए। चलिए, सबसे पहले तो हमने एक वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो के ऊपर किसी ने कमेंट किया था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो सबसे पहले लोगों को ये बताना ज़रूरी है, हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, हम बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। हमारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी की फर्म है जहाँ पे हम कंपनी को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग और कंसल्टिंग देते हैं। और जो हमारे कस्टमर है वो एमएसएमई है, जिनका बिज़नेस 100 करोड़ के नीचे होता है। उन लोगों को हम अपनी सर्विसेज देते हैं, जिसके अंदर होता है कि हम ऑनर को ट्रेनिंग देते हैं, हम उनकी टीम को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी कंपनी के अंदर सिस्टम मैनेजमेंट प्रोसेस हम डेवलप करके देते हैं, उनकी कंपनी का ग्रोथ कैसे हो सके उसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो हमारा जो बेसिकली काम है वो छोटे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए जो ज़रूरी सर्विसेज या जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वो हम प्रोवाइड करते हैं। कई सारे लोगों को ये भ्रम है कि भाई गुरुकुल है एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और जो मोटिवेट करता है या फिर जो ट्रेनिंग देता है। नहीं, हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों को ट्रेनिंग और कंसल्टिंग करके उनको ग्रो करने में हेल्प ज़रूर करते हैं। हमने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को भी ट्रेन किया है, उनके जो एसोसिएट्स होते हैं उनको भी ट्रेन किया है, लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, हम प्योर ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ स्टोरीज़ के माध्यम से, ताकि आपके जो क्लाइंट हैं उनको क्लैरिटी होगी। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारी मार्केटिंग कर रहे थे तो वहाँ से एक लीड आई और उसने बताया कि सर मेरा जो बिज़नेस है वो अभी फ़िलहाल 5 करोड़ का है और मुझे मेरे बिज़नेस को 10 करोड़ पर लेकर जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी लीड्स आती है या कोई भी इंक्वायरी आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उनके साथ मीटिंग करते हैं और उनके बिज़नेस का एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस 3 चीज़ों की होती है। सबसे पहला उनकी कंपनी का एनालिसिस कि उनकी कंपनी में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। दूसरा उनके टीम का एनालिसिस करते हैं, उनकी टीम से मीटिंग करते हैं ताकि पता चले कि उनकी टीम के अंदर कितनी पोटेंशियल है या उनकी टीम कंपनी के बारे में क्या सोचती है। तीसरा एनालिसिस करते हैं हम उनके कस्टमर का, उनके कस्टमर से भी बातें करते हैं ताकि हमें पता चले कि आपके बारे में आपके कस्टमर क्या कहते हैं। और चौथा हम उनके कॉम्पिटिटर का भी एनालिसिस करते हैं ताकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है और उसके मुकाबले आप क्या कर रहे हो। जब ये 3-4 चीज़ों का एनालिसिस करते हैं तब एग्जैक्टली पता चलता है कि आपकी कंपनी में क्या प्रॉब्लम है। अधिकतर जो ऑनर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है, लेकिन सवाल ये है किसकी नज़र में, तो उस ऑनर की नज़र में वो सब कुछ सही कर रहा है। लेकिन जब ये एनालिसिस करते हैं तो कई बार आपकी टीम जो है या उनकी टीम जो है वो बताती है सर हमारे ऑनर जो है ना वो ग्रोथ ही नहीं करना चाहते, उनका विज़न ही नहीं है, उनके अंदर वो इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो सर एक साथ में 4-5 बिजनेस चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी टीम आपके बारे में बोलती है। तो ज़रा सोचो, जब आपकी टीम ही आपके ऊपर भरोसा नहीं करती है तो वो आपके बिज़नेस को ग्रोथ करने में आपकी कैसे मदद करेगी। लेकिन ऑनर को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने के बाद में एग्जैक्टली रिपोर्ट आता है कि भाई आपके वहाँ पे सिस्टम की प्रॉब्लम है, टीम की प्रॉब्लम है, एज अ ऑनर आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप जो कर रहे हो उसके तरीके में कोई प्रॉब्लम है। तो ये एनालिसिस का रिपोर्ट आता है। उसके बाद हम उनके साथ में बैठ के उनके बिज़नेस का प्लानिंग करते हैं, उनका विज़न बनता है, आने वाले 5 या 10 सालों में उनकी कंपनी को वो कहाँ लेकर जाना चाहते हैं उसका विज़न बनता है। उसका पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, सबका रोल क्लियर होता है और उसके हिसाब से कंपनी का पूरा HR मैनेजमेंट सिस्टम सेट करते हैं। देन हम उनकी SOPs बनाते हैं। जैसे कि
आज हर बिजनेसमैन को पता होगा सिस्टम बनाना चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए, लेकिन सिस्टम एग्जैक्टली मतलब क्या, ये लोगों को नहीं पता है और इसीलिए वो कंफ्यूज है। सिस्टम का सिंपल सा मैं आपको मतलब बताता हूँ। आपके वहाँ ड्रेस कोड है आपकी और आपकी टीम का, अगर है तो वो सिस्टम है, नहीं है तो आप सिस्टम में नहीं हो। क्या आपके वहाँ पे सुबह में कोई मीटिंग करके काम की शुरुआत की जाती है? अगर होती है तो वो आप सिस्टम है आपका मॉर्निंग मीटिंग का, अगर नहीं है तो आपके यहाँ सिस्टम नहीं है। क्या आपके वहाँ शाम का कोई रिपोर्टिंग आता है, आपके टीम में जितना लोग हैं उन लोगों ने क्या काम किया, क्या उसका कोई रिपोर्ट वो करते हैं? अगर करते हैं तो वो सिस्टम है। आपके वहाँ पे क्या SOP जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जैसे कि ज़्यादातर बिजनेसमैन जो छोटे हैं वो ग्रो नहीं हो पाते, उसकी वजह यही है कि उनके पास SOP नहीं होता है। जैसे कि मानो हमारे घर के अंदर हमारी वाइफ है या फिर सिस्टर या मदर खाना बनाती है, तो सोचो एक सब्जी अगर वो 10 दिन बनाए तो क्या 10 के 10 दिन का टेस्ट सेम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अंदाज से डालती है। लेकिन 5 स्टार होटल में एक ही सब्जी तुम 10 दिन मंगाओ, तुम्हें टेस्ट सेम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे रेसिपी लिखी हुई होती है। उनका शेफ़ चेंज हो लेकिन उनकी रेसिपी कभी चेंज नहीं होती। इसीलिए 5 स्टार होटल जो होता है वो बिना ऑनर के ग्रो करता है। और हमारे वहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, जैसा बंदा आता है वो अपने हिसाब से काम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सिस्टम, कोई SOP है ही नहीं। और इसीलिए कोई अच्छा बंदा आता है तो अच्छा काम करता है तो उनको लगता है यार ये बंदा बढ़िया है, और कोई बंदा थोड़ा कमज़ोर आता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उनको लगता है यार ये बंदे को मैंने फालतू ले लिया, चलो इसको निकाल देते हैं। अरे प्रॉब्लम बंदे की नहीं है, प्रॉब्लम है आपके वहाँ सिस्टम की। ज़रा आप सोचो, क्या आपके जैसा कोई बंदा आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। लेकिन ऑनर जो होते हैं वो इस भ्रम में रहते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिलना चाहिए जो सिर्फ मेरी तरह हो, एकदम मेरी तरह एग्जैक्टली। ऐसा नहीं होता है। तो आपकी तरह नहीं है तो सोल्यूशन क्या है, ग्रो कैसे करेगी कंपनी? तो उसके लिए ज़रूरी है सिस्टम। आपके वहाँ पे टाइमिंग का सिस्टम, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं उनके वहाँ पे टाइमिंग का सिस्टम नहीं होता। 5-10 मिनट 15 मिनट, मतलब हम कई बार उनसे बात करते हैं, सर आपका टाइमिंग क्या है आपके स्टाफ के आने का? तो बोलते हैं सर 9 से 10 के बीच में सब आ जाते हैं। ये 9 से 10 के बीच में सब आ जाते हैं मतलब क्या? एक टाइम होना चाहिए, 9:30 बजे, 9:45 बजे, 10 बजे। फिर हम उनको बोलते हैं सर आपके वहाँ पे कोई मॉर्निंग मीटिंग वगैरह? तो बोला नहीं सर अपने लोग आकर शुरू कर देते हैं। अब सोचो कौन सा बंदा क्या कर रहा है, आज के दिन क्या करने वाला है, कोई क्लैरिटी नहीं है। उनके वहाँ पे कोई मीटिंग, वीकली मीटिंग नहीं होती, कोई मंथली मीटिंग नहीं होती है, किसी भी तरीके का रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, उनके वहाँ पे कोई रूल नहीं होता है। अब जैसे कि मानो आपके स्टाफ को छुट्टी चाहिए तो जनरली रूल्स होते हैं। अच्छी कंपनीज के अंदर भी आपको मेल करना पड़ता है, आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई मेल नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ रूल नहीं होता है। सुबह में हमारा स्टाफ जो है मैसेज टाइप का, आ जाओ नहीं आइस, मैं आज नहीं आऊँगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसको बोल ही नहीं सकते तूने पहले क्यों नहीं बताया? सर अब जल्दी में था और अर्जेंट में आ गया तो कैसे बताएं? लेकिन एक जो एम्प्लॉय होते हैं या जो इंसान होते हैं उनको प्रॉब्लम MSME में भी आता है और कॉरपोरेट में भी आता है। लेकिन कॉरपोरेट में आए हुए प्रॉब्लम को वो एक सिस्टम के माध्यम से सही करता है। समझो जैसे कि एक कॉरपोरेट में काम करने वाला बंदा है, अगर मानो वो सुबह अर्जेंट में बीमार, समझो सुबह में बीमार पड़ गया हो, तो वो क्या करता है, सुबह में एक नियम होता है, जो HR का सिस्टम होता है, नियम होता है कि भाई अगर आपकी इमरजेंसी कोई है और 9 बजे की ऑफिस की टाइमिंग है तो 8 बजे तक आपका एक मेल या फिर आपका एक व्हाट्सअप आ जाना चाहिए कि ड्यू टू दिस रीज़न, इस कारण से आज मैं नहीं आऊँगा। वहाँ ये बना होता है 8 बजे के पहले अगर आपका मैसेज आ गया तो आपकी वो लीव काउंट होगी, अगर नहीं आया तो 2 लीव कटती है। हमारे वहाँ पे हम लास्ट तक, पता है 9 बजे का टाइमिंग था तो 9 बजे तक हमने इंतज़ार किया, फिर हम फ़ोन करते हैं भाई कहाँ है, तो वो बोलता है नहीं आज मैं नहीं आने वाला हूँ। तो हमारे वहाँ पे रूल नहीं है। हमारे वहाँ पे समझो किसी को छोड़कर जाना है तो कॉरपोरेट में क्या होता है भाई, उनको एक नोटिस पीरियड सर्व करनी होती है कि 1 महीने से लेके 3 महीने तक का नोटिस पीरियड, जैसे सीनियरिटी पोस्ट पर होते हैं। तो अगर छोड़कर जाना है तो आपको 1 महीने पहले नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, आपको एक पहले से रिज़ाइन करना पड़ेगा और 1 महीने का नोटिस पीरियड होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ सर कल से नहीं आऊँगा, क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं है। तो जो ये सिस्टम नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है, ये रोल नहीं है, ये कल्चर नहीं है, ये सारी चीज़ें ना होने से आपको खुद अपने वहाँ पर रोज़ आना पड़ता है एज अ वॉचमैन तरीके से। और यही कारण है कि एक MSME ग्रो नहीं होता।
तो एज अ गुरुकुल हमारा जो रोल है उनको ये सारी चीज़ें डेवलप करके देना, ताकि उनके वहाँ पर ये सिस्टम डेवलप हो सके और वो वॉचमैन ना बन के बिजनेसमैन बने। और अगर उनके यहाँ ये सिस्टम होता है तो होगा क्या कि उनकी एक फैक्ट्री, एक ऑफिस या फिर एक कोई भी दुकान जो है उनके बिना चलेगा, उनका स्टाफ चला पाएगा, क्योंकि उनके पास सिस्टम है। और एक दुकान अगर उनके बिना चलेगा फिर वो दूसरी दुकान या दूसरी फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं। तो हमारा काम है एक छोटे व्यापारी को बड़ा कैसे बनाया जाए, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है, जिसमें आ जाती है लीडर की कोचिंग, टीम की ट्रेनिंग, कंपनी के लिए सिस्टम और बिज़नेस को ग्रो करने के लिए स्ट्रेटजी। ये सारी चीज़ें हम बना कर देते हैं उनके साथ बैठना, कि उनको सिर्फ सिखाते हैं। कई बार क्या है, लोगों को एक भ्रम होता है कि गुरुकुल के कंपैरिजन लोग दूसरी कंपनी के साथ करने लगते हैं, भाई वो भी तो ऐसे कर रहे हैं, वो भी तो ऐसे कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। समझो, इस इंडस्ट्री में दो तरह के लोग हैं। पहला, जो ट्रेनिंग देते हैं, जिन्होंने कोर्स बनाए हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग लेवल के लिए कोर्सेज बनाए हैं, और वो क्या करते हैं, वो आपको एक जगह इनवाइट करते हैं और आपके जैसे 50, 100, 200, 500 लोग रहते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और उनका फिक्स कंटेंट होता है, इसके बारे में सिखाना, इसके बारे में सिखाना, इसके बारे में सिखाना है। और वो 1 दिन का या 2 दिन का या 10 दिन का चार्ज लेते हैं और आपको वो सिखा के आपको छोड़ देते हैं कि आप जाओ, अब आप अपने हिसाब से कर लो। ये होता है ट्रेनिंग। दूसरा होता है कंसल्टिंग, जो हम करते हैं, जिसमें हम आपकी कंपनी के अंदर आते हैं। आपकी कंपनी हमारे ऑब्जर्वेशन में 3 से 4 महीने से लेके 1 साल तक रहती है। मतलब आपके वहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ जो हो रही है वो हमारे परमिशन से होती है। हम उस पर आपको गाइड करते हैं, हम आपको उसके ऊपर समझाते हैं, हम आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, और हम आपको वहाँ पर वो सारा सिस्टम डेवलप करके देते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मानो एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके वहाँ पर ये सिस्टम नहीं था कि वे उनके वहाँ पर सुबह आने के बाद में क्या होगा कोई आइडिया नहीं था। हमने क्या किया, लगभग हर क्लाइंट के वहाँ पर हमने सुबह में प्रेयर करना शुरू करवाया। अब प्रेयर करने से ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक सिस्टम है, ये कल्चर का पार्ट है। प्रेयर करना शुरू किया, लोगों का जो प्रोडक्टिविटी ना अपने आप 30 से 50% से ज़्यादा बढ़ गया। लोगों के यहाँ पे ड्रेस कोड नहीं था, हमने ड्रेस कोड करवाया। लोगों के वहाँ पे मॉर्निंग मीटिंग नहीं होती थी, हमने मॉर्निंग मीटिंग करना शुरू करवाया। लोगों के वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं आता था, रिपोर्टिंग करना शुरू किया। लोगों के यहाँ पे SOP, जैसे कि मानो दुकान खोलने की और बंद करने की SOP होती है, जो एक आम दुकानदार को नहीं पता होता कि भाई दुकान कैसे खोला जाता है और दुकान बंद कैसे किया जाता है, जिससे हमारे दुकान रेगुलर सेम तरीके से खुले। नहीं होता है, हमने डेवलप किया SOP। तो हमारा काम है ये पूरा सिस्टम डेवलप करके देना, ताकि उनका जो बिज़नेस है वो ग्रोथ करे, 1 से 2 हो, 2 से 4 हो, और हम इस तरीके से उनको डिफरेंट सर्विसेज देते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा देखने जाए तो हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमसे जुड़ती हैं ताकि वो भी ग्रोथ कर सके, और हमारा जो काम है जो 100 करोड़ के नीचे के बिजनेसेस हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करना, और उसके लिए हम कस्टमाइज सर्विस देते हैं। तो वी आर अ बिज़नेस ट्रेनिंग कंपनी जो है, उससे ज़्यादा हम कंसल्टिंग कंपनी है। वी आर बिज़नेस कंसल्टेंट, और उनके बिज़नेस को ग्रो करने में हम हेल्प करते हैं। ये हमारा बेसिकली काम है। थैंक यू।